जब कोई आपका अपमान करता है तो आपका पहला कदम क्या होता है? क्रोध, पलटकर जवाब देना, या फिर यह साबित करने की कोशिश करना कि आप सही हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, आप वही कर रहे हैं जो सामने वाला चाहता है। आप उसके बिछाए हुए जाल में फंस रहे हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी के उकसाने पर भड़क जाना, लेकिन सबसे मुश्किल और सबसे ताकतवर काम है उकसाए जाने पर भी शांत रहना। नीति शास्त्र कहता है, जो व्यक्ति अपने अपमान को पीकर उसे अपनी ताकत बना लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। असली चतुराई पलटकर गाली देने में नहीं है। असली चतुराई तो इसमें है कि आप बिना एक शब्द कहे सामने वाले का अहंकार तोड़ दें। इसे करने के लिए नीति शास्त्र हमें कुछ गहरे नियम सिखाता है। पहला नियम, मौन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जब कोई आपका अपमान करे तो उसे तुरंत जवाब मत दो। उसकी आंखों में देखो और कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ। ये मौन सामने वाले के भीतर खलबली मचा देता है। मनुष्य जब किसी का अपमान करता है तो वो उम्मीद करता है कि सामने वाला रोएगा, गिड़गिड़ाएगा या क्रोधित होगा। लेकिन जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसका फेंका हुआ तीर हवा में ही रह जाता है। आपका मौन उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं। याद रखिए, जहां शब्द फेल हो जाते हैं वहां मौन अपना काम करता है। जो इंसान आपके क्रोध के लायक नहीं, उसे अपना मौन उपहार में दे दो। दूसरा नियम, अपमान करने वाले की मानसिकता को पढ़ो। कोई भी सुखी और संतुष्ट इंसान कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता। जो व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है वो भीतर से असुरक्षित है। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए आपकी कमियों पर वार कर रहा है। नीति कहती है, जब कोई आप पर कीचड़ उछाले तो खुद को गंदा मत करो। ये समझो कि कीचड़ उसके हाथों में है, तुम्हारे नहीं। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि अपमान करने वाला खुद मानसिक रूप से कमजोर है, उसे कभी किसी की बात का बुरा नहीं लगता। आप एक बीमार इंसान से बहस नहीं करते, आप बस उस पर दया करते हैं। तीसरा नियम, शब्दों का नहीं, परिणामों का शोर मचाओ। कमजोर लोग शब्दों से जवाब देते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग अपने कर्मों से। अगर किसी ने आपसे कह दिया कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तो उससे लड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ। चाणक्य कहते थे, अपने शत्रु को सबसे बड़ी सजा देने का तरीका है उससे ज्यादा सफल हो जाना। जब आप पलटकर जवाब देते हैं तो विवाद एक दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप सफल होकर जवाब देते हैं तो वो जवाब सामने वाले को जीवन भर चुभता है। आपका काम इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी सफलता खुद चीख चीख कर आपके अपमान का बदला ले। चौथा नियम, मुस्कुराहट का अचूक बाण। यह सबसे खतरनाक नीति है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बस एक हल्की सी मुस्कान दो और वहां से चले जाओ। ये मुस्कान सामने वाले के अहंकार को पूरी तरह कुचल देती है। वो सोचता रह जाएगा कि मेरी बात का इस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। क्रोध से दिया गया जवाब शत्रु को ताकत देता है, लेकिन मुस्कुराहट के साथ किया गया इग्नोर शत्रु को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। निष्कर्ष, इसलिए अपने जीवन का ये नियम बना लो, आपकी शांति बहुत महंगी है। इसे 2 कौड़ी के लोगों पर खर्च मत करो। जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं वे हमेशा आपसे पीछे ही रहेंगे। जो आपकी निंदा करते हैं वे केवल आपके दर्शकों की भीड़ का हिस्सा है। उन्हें अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। याद रखो, राजा कभी अपने सेवकों की बातों का जवाब नहीं देता। वो बस अपनी गद्दी पर शांत बैठता है और पूरी सल्तनत उसके मौन से कांपती है। अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी सोच को गहरा करो और बिना लड़े अपनी परिस्थिति जीतना सीखो। दोस्तों, अपमान का घूंट पीना आसान नहीं है, लेकिन जो इसे पीकर अपनी ऊर्जा में बदल लेता है वही असली विजेता बनता है। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके सोचने का नजरिया बदला है, तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर लोगों की बातों से परेशान हो जाता है। हो सकता है आपका एक शेयर उसकी जिंदगी में शांति ले आए। जीवन की ऐसी ही गहरी सीख और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
जाने से पहले कमेंट में मुझे लिखकर बताएं कि अगली बार जब कोई आपका अपमान करेगा तो आपका हथियार क्या होगा, शब्द या मौन। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक शांत रहिए, भीतर से मजबूत बनिए और अपने लक्ष्य की तरफ बिना शोर किए बढ़ते रहिए। धन्यवाद।